जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखेंगे एक जिला एक उत्पाद के बारे में। आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो लगे होंगे जूनियर असिस्टेंट या फिर आगामी कोई भी एग्ज़ाम लगा हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है यहाँ से आपके उत्पाद पूछ ले जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि साथियों ये हमारी ई बुक है। ठीक है, स्पेशली दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए हमने क्रिएट किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखिए मैं खुद जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्टेड हूँ साथियों। ठीक, ये एग्जाम हर एक एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट हो, पुलिस हो, दरोगा हो, रेडियो ऑपरेटर, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, दोस्तों इसमें विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने इसको लॉन्च किया है। देखिए इसकी प्राइस मात्र दोस्तों कितने रुपए है, 50 रुपये है। आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, इस नंबर पे आप गूगल पे करके 50 रुपये स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा साथियों आपको बता दें ये हमने बैच लॉन्च किया था जूनियर असिस्टेंट का, मात्र 249 रुपये में संपूर्ण जूनियर असिस्टेंट हमने क्लासेस दी हैं। तो आप जा करके ऐप से इनको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए ड्रीम बैच हमारा चल रहा है यूपी पुलिस के लिए 399 रुपये में। ठीक है, तो जा करके देखिएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों एक जिला एक उत्पाद के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज एक जिला एक उत्पाद, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि हम इसको ओडीओपी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओडीओपी। हो सकता है आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाए कि ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओ से वन, डी से डिस्ट्रिक्ट, ओ से फिर वन और फिर पी से प्रोडक्ट, यानी एक जिला में एक प्रोडक्ट को दोस्तों प्रसिद्धि दी जाएगी। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे दोस्तों रोजगार बढ़ेगा, जैसा कि सरकार कहना है रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, और जो उस जिले की कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है ना, तो उसको लोग दूर से आकर वो लेकर के जाते हैं, यानी कि उसकी सेल भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, है ना, और अर्थव्यवस्था में दोस्तों सुधार आएगा। ठीक, इसलिए दोस्तों एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप बता दें ये जापान में दोस्तों ऐसा कुछ स्कीम था जिसको देख करके यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया। और शुरुआत कब की, 14 जनवरी 2018। आप कहेंगे सर 26 जनवरी कर देते, 24 जनवरी को ही किया ना, 24 जनवरी 2018 किया। अब 24 जनवरी क्यों किया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया था ना यूपी का। ठीक, इसलिए। और आपको बता दें इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत को बनाएगा। किसको, कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। तो चलिए 75 जिले हैं टोटल हमारे, और 75 जिलों में कौन सा उत्पाद कहाँ का प्रसिद्ध है उसके बारे में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। चलिए पहला है अमरोहा। अमरोहा दोस्तों, अमरोहा क्या फेमस है, ढोलक। ठीक है, ढोलक फेमस है दोस्तों। ये देखिए अभी मंडी परिषद 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, मंडी पर, और अभी इसे हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया, वो हम पढ़ा चुके पहले से। ठीक है, चलिए दूसरा है मूंज उत्पाद। अमेठी का क्या है, मूंज उत्पाद दोस्तों। अमेठी हमारे रायवली सुल्तानपुर को काट के बनाया गया था। ठीक है, मूंज, अब देखिए मूंज आप लोग नहीं समझ रहे होंगे मूंज क्या होता है, तो आपको बता दें मूंज एक सरपत होती है दोस्तों। सरपत होता है, सरपत आप जानते होंगे, गाड़ा सरपट जिसको बोलते हैं, गाँव के लोग जानते होंगे। इनसे उत्पाद बनाते हैं, इनसे सजावटी चीज़ें बनाते हैं, जैसे डरवा हो गया, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसको हम मूंज उत्पाद कहते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, मूंज क्या होता है ना, मूंज उत्पाद किससे बनता है, तो सरपत से। ठीक है, तीसरा है अलीगढ़। तो अलीगढ़ का दोस्तों ताला फेमस, ये आपको पता ही होगा, ये विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया। वहीं अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद। ठीक है, और आगरा का चमड़ा। देखिए हालांकि चमड़ा दोस्तों कानपुर का भी है, मगर दोस्त जब कानपुर नहीं होता तो बच्चे कहते हैं गलत है, तो आगरा का वो ज़्यादातर पेठा सोचते हैं ना, तो पेठा नहीं भैया, आगरा का पेठा नहीं, चमड़ा उत्पाद है। क्या है, चमड़ा उत्पाद के लिए आगरा भी फेमस। और ये मंडी परिषद 2022 यानी 22 मई 2022 को जो पेपर होता है उसमें पूछा गया था। तो चमड़ा मतलब केवल कानपुर नहीं होता दोस्तों, आगरा को भी शामिल कर लेना। चलिए अगला है आजमगढ़। आजमगढ़ में दोस्तों काली मिट्टी के बर्तन से, काली मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ या बर्तन दोस्तों फेमस हैं। काली मिट्टी समझेगा, आजमगढ़ काली मिट्टी। देखिए कभी कभार लाल मिट्टी पूछा, लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ, चुनार है ना, चुनार। वैसे चुनार कोई दोस्तों एक जिला नहीं है बेसिकली, तो समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए काली मिट्टी आपको पता है कपास के लिए बहुत उत्पादित होती है, ये भी याद रखें, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत फेमस होती है। ठीक है, चलिए अगला है इटावा। इटावा किसके लिए, तो वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है,
इटावा किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए। दोस्तों प्रयागराज फिर से मूंज उत्पाद के लिए। देखिए अभी आपकी अमेठी बताया हमने मूंज, अब प्रयागराज भी मूंज उत्पाद के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं उन्नाव। तो उन्नाव जरी जरदोजी के लिए। जरी जरदोजी दोस्तों एक कढ़ाई टाइप की होती है। ठीक है, एटा घुंघरू और घंटी के लिए, याद रखेंगे एटा घुंघरू और घंटी के लिए फेमस है। वही बात करते हैं औरैया। तो औरैया देसी घी के लिए है, देसी घी प्रसंस्करण के लिए। दोस्तों ये पूछा गया था आपके मंडी परिषद 2019 में कि देसी घी दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो औरैया जिले का। ठीक है, चलिए अब कन्नौज की बात करेंगे। तो कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, यानी कि परफ्यूम नगरी कहते हैं। दोस्तों अभी पूछा जाएगा आपसे परफ्यूम पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो वो लखनऊ में। ठीक है, परफ्यूम पार्क कहाँ बनेगा? तो वो लखनऊ में बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला कानपुर नगर किसके लिए? तो चमड़ा के लिए। कानपुर नगर किसके लिए? चमड़ा के लिए। और कानपुर देहात, देखिए कानपुर दो हैं, नगर भी है देहात भी है। तो कानपुर देहात किसके लिए? जस्ता के बर्तन के लिए। किसके लिए? जस्ता के बर्तन के लिए। वहीं कासगंज की बात कर लें तो जरी जरदोजी के लिए। और कुशीनगर दोस्तों केला रेशा उत्पाद के लिए ना, केला रेशा उत्पाद के लिए। और कौशाम्बी केला से बने उत्पाद, यानी केला से बने खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौशाम्बी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर ले गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पाद के लिए। और गाजीपुर दोस्तों जूट वॉल हैंगिंग के लिए। ठीक है, और गोरखपुर टेराकोटा दोस्तों यार के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी जीआई टैग पहले मिल चुका है। तो टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटें होती है दोस्तों, टेराकोटा। वहीं गोंडा की बात कर ले दोस्तों, गोंडा दाल के लिए, दाल प्रसंस्करण के लिए, यानी दाल से बनी हुई चीज़ों के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर दोस्तों रेडीमेड कपड़े के लिए, यानी कि सिले सिलाए वस्त्र के लिए। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए। चित्रकूट किसके लिए दोस्तों? लकड़ी के खिलौनों के लिए। और चंदौली जरी जरदोजी के लिए। चंदौली जिसको हम धान का कटोरा कहते हैं, जरी जरदोजी के लिए। चलिए जालौन की बात कर लेते हैं। जालौन दोस्तों देखिए लोन किससे मिलता है? तो कागज में कुछ आपको लिख के ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो कागज है ना, हस्त निर्मित कागज दोस्तों। जालौन किसके लिए? हस्त निर्मित कागज दोस्तों। ये आपको पता होगा कि 2018 पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया। और जालौन दोस्तों एक जगह पड़ती कालपी, वो मिस्री के लिए फेमस है। किसके लिए? कालपी मिस्री के लिए फेमस है। वहीं झांसी की बात कर लें, सॉफ्ट और खिलौनों के लिए। देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए। पीलीभीत दोस्तों बांसुरी के लिए, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीलीभीत किसके लिए? बांसुरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंवला दोस्तों, आंवला उत्पाद के लिए प्रतापगढ़। देखिए आंवला से संबंधित चीज़ों के लिए प्रतापगढ़। और आप बता दें आंवला को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, फतेहपुर की बेडशीट है। और फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ब्लॉक प्रिंटिंग दोस्तों कहाँ की है? तो यूपी पीसीए 2011 में और मंडी परिषद 2022 में। ठीक है, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए। आपको पता कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग है ना, ऐसी चीज़ों के लिए फिरोजाबाद दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। अयोध्या गुड़ के लिए। बदायूं जरी जरदोजी। बरेली जरी जरदोजी ना, देखिए जरी जरदोजी से कई जिले प्रभावित हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर है बलरामपुर, ये दाल खाद्य संस्करण के लिए है। ठीक है, और बलिया बिंदी। बलिया क्या है दोस्तों? सबसे पूर्वी जिला बिंदी के लिए फेमस है। और बस्ती दोस्तों काष्ठ शिल्प। देखिए काष्ठ शिल्प से रायबरेली भी प्रसिद्ध है। ठीक है, काष्ठ शिल्प रायबरेली का भी फेमस है। वहीं बात कर लें 39 नंबर बहराइच। तो बहराइच गेहूं डंठल की कलाकृतियों के लिए। किसके लिए? गेहूं डंठल की कलाकृतियों के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बागपत। बागपत घरेलू सजावटी सामग्री के लिए। बाराबंकी हरकरघा उद्योग के लिए। बांदा सजर पत्थर शिल्प के लिए फेमस है। और वहीं बिजनौर भी काष्ठ शिल्प के लिए। देखिए बिजनौर, बस्ती और रायबरेली ये काष्ठ शिल्प के लिए फेमस हैं। चलिए बुलंदशहर दोस्तों चीनी के मिट्टी बर्तन के लिए दोस्तों, सिरेमिक सिटी बोलते हैं खुर्जा को। ठीक है, याद रखेंगे, और ये भी वीडियो में पूछा गया। वहीं बात कर ले मऊ की। तो मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए। मथुरा दोस्तों स्वच्छता संबंधी उपकरण के लिए। मथुरा क्या है दोस्तों? स्वच्छ रहता है, तो स्वच्छता संबंधी यानी कि आपके बाथरूम फिटिंग के लिए। ठीक है, चलिए अगला है महाराजगंज फर्नीचर के लिए। महोबा गौरा पत्थर शिल्प के लिए। और मिर्जापुर कालीन के लिए, याद रखेंगे मिर्जापुर कालीन के लिए। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए दोस्तों, मुजफ्फरनगर में गुड़ बहुत फेमस है। ठीक है, मुरादाबाद धातु शिल्प। धातु शिल्प याद रखेंगे, आपके मंडी परिषद में पूछा गया धातु शिल्प के लिए कौन सा? मुरादाबाद। और खास करके पीतल नगरी इसको कहते हैं। पीतल के बर्तन यहीं के फेमस है, पीतल नगरी कहते हैं। पीतल के बर्तन यहीं के फेमस, कहाँ के? मुरादाबाद के। मेरठ का दोस्तों खेल का सामान, यूपी पीसीए 2004 में पूछा गया। और मैनपुरी तारकसी कला दोस्तों, ये अभी आपको इसको जीआई टैग दिया गया तारकसी कला को। रामपुर को पैंच वर्क के लिए। और रायबरेली दोस्तों, ये हमारा रायबरेली है, इसको भी काष्ठ शिल्प के लिए दिया गया। लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी दोनों के लिए दोस्तों, ये लोअर परीक्षा 2019 में पूछा गया। चिकनकारी का होता है सफेद वस्त्र में की गई कढ़ाई होती है दोस्तों, चिकनकारी। ठीक है, चलिए लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प के लिए। ललितपुर दोस्तों जरी सिल्क की साड़ी के लिए। और वाराणसी रेशम की साड़ी है, रेशम उत्पाद के लिए। ठीक है, वाराणसी का रेशम की साड़ी रेशम उत्पाद के लिए। अगला है
शामली रिम व धुरा एक्सल के लिए, और शाहजहांपुर दोस्तों जरी जरदोजी, और श्रावस्ती जनजातीय शिल्प। दोस्तों श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला है, ठीक है। संभल दोस्तों सींग व अस्थि हड्डी के लिए दोस्तों, ठीक है, और इसको भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और सहारनपुर काष्ठ शिल्प के लिए, सहारनपुर काष्ठ शिल्प के लिए सबसे उत्तरी जिला है। और सिद्धार्थनगर दोस्तों काला नमक चावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट काला नमक चावल, ठीक है। अभी काला नमक चावल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सीतापुर दोस्तों दरी के लिए, और सुल्तानपुर मूंग उत्पाद के लिए, मूंज उत्पाद के लिए सुल्तानपुर भी, और सोनभद्र कालीन के लिए दोस्तों याद रखेंगे। और संत कबीर नगर दोस्तों, यहाँ पे बखीरा के पीतल बर्तन दोस्तों, बखीरा इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और संत रविदास नगर यानी भदोही दोस्तों, भदोही कर लेंगे इसको कालीन के लिए दोस्तों, इसको कालीन नगरी कहते हैं, भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं। और मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कालीन कहाँ का, तो भदोही या फिर संत कबीर नगर, ठीक है। हमीरपुर की जूती, ठीक है, हमीरपुर की जूती। और हरदोई की हथकरघा उद्योग, हरदोई का हथकरघा उद्योग दोस्तों। और हाथरस का हींग दोस्तों, इसे भी जीआई टैग दिया गया। 74 नंबर जिला है हापुड़ दोस्तों, घरेलू सजावटी सामान के लिए। और 75वां है जौनपुर ऊनी दरी के लिए। जौनपुर किसके लिए, ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखो चीज़ें मैं बता दूं कि एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर साथियों, एक जिला एक खेल शुरू किया गया, एक जिला एक पर्यटन शुरू किया गया है, ठीक। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया दोस्तों, एक जिला एक खेल हम आगे के वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पीपीटी मॉडल पे दोस्तों 6 जगह भी ये कॉलेज खुलने, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी की गई है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको समझना बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पूछे, जैसे उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर मंडी परिषद 2022 से पूछा गया, तो यहाँ पे आपको बता दें कानपुर हो जाएगा। कानपुर नहीं होता तो क्या होता, आगरा भी हो जाता है, ठीक है, आगरा भी, ठीक है। चलिए अगला, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया। मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन किसके लिए, तो हाथ की छपाई के लिए, ठीक है, हाथ की छपाई के लिए, चूड़ियों के लिए दोस्तों फिरोजाबाद। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, तो आपको पता होगा किसको बोलते हैं, मुरादानगर को ना, मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं, ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो कांच की चूड़ियों का यूपी पुलिस में ये पूछा गया है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिला को कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मंडी परिषद पूछा गया। देखिए भदोही, भदोही है ना, भदोही दोस्तों, जिसको संत रविदास नगर कहते हैं। चलिए, औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो देखिए मंडी परिषद 2019 में पूछा गया, किसके लिए साथियों, तो आप बताएंगे देसी घी के लिए। हिंग के लिए कौन सा है, हाथरस है। गुड़ के लिए मुजफ्फरनगर, अयोध्या होगा, है ना। ऐसी चीज़ें आपको याद कर लेना है, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको याद कर लेना है। और देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में ढोलक, लकड़ी के ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ दोस्तों कहाँ पर है, अमरोहा, और इसे जीआई टैग दिया गया है, मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है किस धातु से हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना था दोस्तों, पीतल के, ठीक है, किसके धातु से, पीतल। ये आपका यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है, ये कांच की चूड़ियों के लिए उत्पाद कौन सा है, तो फिरोजाबाद है, देखिए वीडियो में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो साथियों यही कहूँगा मैं, अगर ये आप ई बुक लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट की फिर से वैकेंसी आ चुकी है। तो इस नंबर पे दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको मैं लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट वहाँ जा करके हमारे ऐप से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।